हेलो एवरीवन। हरियाणा जीके में आज वही डिस्ट्रिक्ट पंचकुला के बारे में देखेंगे और आज की क्लास अपनी पंचकुला से रिलेटेड रहेगी। और लास्ट क्लास में यानी कि हमने ये जो आपकी सीरीज चल रही है हरियाणा जीके की, इसमें हमने 15 जो क्लासेस हैं यानी कि 15 डिस्ट्रिक्ट के बारे में देख चुके हैं हम। और अब हम इसके बारे में देखेंगे पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसका जो बेसिक है यानी कि इंट्रोडक्शन है, यानी कि पंचकुला की स्थिति क्या है, इसमें कितनी तहसीलें हैं, इसमें लिंग अनुपात कितना है और कुल जनसंख्या कितनी है। तो बेसिक डाटा इसमें सबसे पहले देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पास। तो सबसे पहले भैया आप देखो कि पंचकुला जो डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा के उत्तर साइड में पड़ता है, यानी कि हरियाणा के उत्तर में क्या है आपका पंचकुला जिला है। ठीक है। स्थापना की बात करें पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर ये सारे उत्तर साइड में ही आपके जिले हैं। ठीक है। ज्यादा ज्यादा वर्षा होती है यहाँ पर। ठीक है। ज्यादा वर्षा वाला जो जगह है हरियाणा में उसका नाम क्या है, छछरौली। हरियाणा का चेरापूंजी क्वेश्चन यहाँ से, यानी कि एक क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाता है, हरियाणा का चेरापूंजी किसे बोला जाता है। तो छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है और जो छछरौली जो जगह है वो यमुनानगर में पड़ती है। ठीक है। तो ये बात भी आप थोड़ा याद रख सकते हैं। वैसे मैंने यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो करवा दिए हैं। चलिए अब पंचकुला पढ़ेंगे हम। स्थापना की बात करें तो पंचकुला की स्थापना हुई थी भाई 15 अगस्त 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय पंचकुला अपने आप में ही, इसका हेडक्वार्टर पंचकुला में ही है। यानी कि क्षेत्रफल की बात करें तो 898 वर्ग किलोमीटर है। बहुत ही थोड़ा क्षेत्रफल है, यानी कि कम क्षेत्रफल है इसका पंचकुले का। मंडल की बात करें तो ये अंबाला डिवीजन में पड़ता है आपका पंचकुला डिस्ट्रिक्ट है। पंचकुला डिस्ट्रिक्ट है, कौन से डिवीजन में पड़ता है, अंबाला डिवीजन में पड़ता है। ठीक है। मंडल की बात करें तो ये हमें पता चल गया है, यानी कि डिवीजन अंबाला डिस्ट्रिक्ट अंबाला में पड़ता है ये आपका पंचकुला। तहसील की बात करें तो ये है पंचकुला, कालका, रायपुर, रानी, ये तहसील है। उप तहसील की बात करें तो मोरनी, बरवाला, रायपुर, रानी ये उप तहसील है। और मोरनी, एक फेमस क्वेश्चन यहाँ से पंचकुला से बनता है कि मोरनी हिल्स, ठीक है, मोरनी हिल्स की सर्वोत्तम ऊंचाई का क्या नाम है, सर्वोत्तम चोटी का क्या नाम है। तो सर्वोत्तम चोटी का नाम है करो। ठीक है। शिवालिक की पहाड़ियों की सर्वोत्तम चोटी का क्या नाम है भाई, करो। क्या नाम है, करो। ठीक है। मोरनी हिल्स है और चोटी का नाम है, सर्वोत्तम चोटी का नाम है करो। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 1514 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आगे आएगा फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। आगे फिर आएगा जब हम फिर पढ़ लेंगे इसको। खंड की बात करें तो पिंजोर है, मोरनी, रायपुर, रानी ये इसकी खंड है। कुल जनसंख्या की बात करें तो 5,61,263 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। साक्षरता दर कितनी है, 83.4% है। लिंग अनुपात कितना है भाई, 873,000, यानी कि पुरुषों के ऊपर कितनी महिलाएं हैं, 873 महिलाएं हैं। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो भाई 625 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में इतने लोग रहते हैं। तो यही क्या होता है, इसका जनसंख्या घनत्व होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। पेरिस ऑफ हरियाणा के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो आपको आंसर क्या करना है भाई, पेरिस ऑफ हरियाणा के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है, आंसर करना है आपको पंचकुला। क्या आंसर करोगे भाई आप, पंचकुला। पेरिस ऑफ हरियाणा के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है, कौन सा जिला जाना जाता है, पंचकुला जाना जाता है। ठीक है। पंचकुला का नाम भाई 5 झरनों के कारण पड़ा था। तो ये बात है हम याद रखेंगे यहाँ पर कि पंचकुला का नाम है ना 5 झरनों के कारण इसका नाम है पंचकुला पड़ा था। ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एचएससी के एग्जाम में भी, हरियाणा सीईटी के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। और प्रीवियस ईयर भी यहाँ से क्वेश्चन बना था कि भीमा देवी जो कम्प्लेक्स है या फिर भीमा देवी मंदिर है ये कहाँ पर है। ठीक है। तो उत्तर भारत का खजुराहो का मंदिर भीमा देवी मंदिर को कहते हैं क्या, भीमा देवी मंदिर को उत्तर भारत का खजुराहो का मंदिर कहा जाता है। और भीमा देवी कॉम्प्लेक्स भी कहाँ पर है, पिंजोर के अंदर है, यानी कि पंचकुला में पड़ता है। ठीक है। कहाँ पर है ये भीमा देवी मंदिर, पिंजोर में है, यानी कि पंचकुला में है। ठीक है। पिंजोर तहसील हो गई आपके पास ये। ठीक है। पिंजोर यानी कि खंड है पंचकुला के अंदर, और वहां पर ये पड़ता है आपका खजुराहो का मंदिर, यानी कि भीमा देवी मंदिर। तो याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है और स्टेट
प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखना है आपको। और HSC में भी यानी कि हरियाणा सीईटी के ग्रुप सी डी इन में भी इन एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, तो याद रखिएगा। उत्तर भारत का खजुराहो का मंदिर कौन सा मंदिर है भाई? भीमा देवी मंदिर। ठीक है, भीमा देवी मंदिर को बोलते हैं। कहाँ पर है? पिंजौर में स्थित है, यानी कि पंचकुला में। जब पंचकुला ऑप्शन में ना हो, पिंजौर दे रखा हो, तो पिंजौर के टिक कर देना। ठीक है, क्योंकि पंचकुला में ही है आपका पिंजौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, उत्तर भारत का नंदवन यानी कि नंदवन यादवेंद्र गार्डन किसको कहते हैं? उत्तर भारत का नंदनवन किसे बोलते हैं? यादवेंद्र गार्डन को बोलते हैं। और ये भी कहाँ पर है? ये भी कहाँ पर है भाई? याद रखना है हमें। कहाँ है भाई? पिंजौर में है। ठीक है, यादवेंद्र गार्डन कहाँ पर है? पिंजौर के अंदर है। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। और इसके निर्माता कौन है भाई? नवाब फिदई खान काका। तो ये इसके क्या है? ये इसके क्या है भाई? निर्माता है। तो आपको याद रखना है ये पॉइंट। नेक्स्ट देखिए, कालका देवी मंदिर, काफी इंपोर्टेंट है ये भी। कालका देवी मंदिर कहाँ पर है? कालका देवी, मनसा देवी मंदिर, ये सभी कहाँ पर है? ये पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में आपकी मंदिर है। इंपोर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यटन स्थल मोरनी हिल्स, यादवेंद्र गार्डन, रेड बिशप पर्यटन स्थल। तो ये पंचकुला में घूमने लायक, फिरने लायक ये जगह है, यानी कि पर्यटन स्थल है। ठीक है, तो काफी बार क्वेश्चन आता है यहाँ से, मोरनी हिल्स कहाँ पर है भाई? मोरनी हिल्स बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, पंचकुला से रिलेटेड। ठीक है, जाना माना क्वेश्चन है। मोरनी हिल्स कहाँ है? पंचकुला के अंदर। यादवेंद्र गार्डन कहाँ है भाई? जिसको भारत का नंदनवन कहा जाता है। उत्तर भारत का नंदनवन किसे कहा जाता है? आंसर क्या करोगे भैया आप? यादवेंद्र गार्डन। क्या आंसर करोगे? यादवेंद्र गार्डन, जो यहाँ पर आया है। ठीक है, अब आगे देखो, पंचकुले में कौन कौन से किले हैं भाई? रामगढ़ का किला है, रानीपुर का किला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई, यहाँ से अभ्यारण्य पूछा जाएगा आपसे। और एक क्वेश्चन यहाँ से, यानी कि दो क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली एग्जामिनर जरूर पूछ लेता है। या तो अभ्यारण्य के बारे में पूछ लेता है, या फिर प्रजनन केंद्र पूछेगा, या फिर आपसे मोरनी हिल्स और ये जो नंदनवन है, उत्तर भारत का नंदनवन, उत्तर भारत का खजुराहो का मंदिर, डेफिनेटली यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ से क्वेश्चन 2 या 3 बनने की बिल्कुल पूरे चांसेस हैं। ठीक है, हरियाणा सीईटी का एग्जाम हो, चाहे ग्रुप सी का, डी का हो। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल बनेंगे ही बनेंगे, यानी बिल्कुल पूरे चांसेस हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन के तो यहाँ से बिल्कुल चांसेस ज्यादा ही है। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो ये वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो पंचकुला में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है? 2 है। वैसे टोटल वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें भाई 8 है। ठीक है, टोटल वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो 8 है। पंचकुला में 2 है, आपको याद रखना है। 2 झज्जर में है, भिंडावास और खप्परवास वन्य जीव अभ्यारण्य। 2 कहाँ पर है? झज्जर में है। 2 पंचकुला में है। एक नाड़ वन्य जीव अभ्यारण्य आपका रेवाड़ी के अंदर है। कुरुक्षेत्र के अंदर छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। और एक आपका क्या बच गया? ये अब्बूसैर वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कहाँ पर है भाई? सिरसा के अंदर है। और याद रखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, साइड में बताती हूँ आपको भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, यानी कि एरिया वाइज बात हो गई, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है भाई? वो है सिरसा के अंदर है, जिसका नाम क्या है? अब्बूसैर वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, क्या नाम है? अब्बूसैर वन्य जीव अभ्यारण्य। कहाँ पर है ये? सिरसा के अंदर है। याद रखेंगे, कहाँ पर है? सिरसा के अंदर। और सबसे छोटे की बात करें, यानी कि सबसे छोटा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है? वो है भाई कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है, कहाँ पर है भाई? क्या बताया है मैंने, कहाँ पर है? याद रखेंगे, सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम है, क्या है? छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य। कहाँ पर है? वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है भाई? वो भी हम याद रख लेंगे, कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है, टोटल मैंने बताए हैं 8 है। ये सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल वाइज एक वन्य जीव अभ्यारण्य आपका नाड़ में है, यानी कि उसका नाम क्या है? नाड़ वन्य जीव अभ्यारण्य है रेवाड़ी के अंदर। और 2 आपके पंचकुला में है, और 2 कहाँ पर है? झज्जर में है। तो ऐसे करके ये आपके 8 वन्य जीव अभ्यारण्य है, और आपको ये अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है,
पंचकुला में कौन कौन से हैं तो मैं आपको बता दूं। पंचकुला में ये वन्य जीव अभ्यारण्य, क्या नाम है इनका, एक तो ये है आपके पास, ये देखिए यहाँ पर क्या नाम है इसका, इसका नाम है वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, और दूसरे का नाम है खोल ही रहतान वन्य जीव अभ्यारण्य। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे कि वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, आंसर करना है पंचकुला। खोल ही रहतान वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, पंचकुला के अंदर। नेक्स्ट देखिए भाई, प्रजनन केंद्र देख लेते हैं। गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, गिद्ध प्रजनन केंद्र या गिद्ध संरक्षण केंद्र, ये पिंजौर पंचकुला में है। यानी कि काला तीतर प्रजनन केंद्र ये भी कहाँ पर है, ये मोरनी में है, और यानी कि पंचकुला में ही है, और ये मोरनी में है, यानी कि मोरनी जो तहसील है, खंड है, वहां पर है ये। फिर है ये फिश एंड रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र, ये भी पिंजौर के अंदर है। फिर है फिशेंट प्रजनन केंद्र, ये भी पिंजौर पंचकुला के अंदर है। चिड़िया प्रजनन केंद्र, ये मोरनी पंचकुला के अंदर। तो सारे प्रजनन केंद्र आपको ये याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। फिर देखो भाई, याद देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, फिर यहाँ से न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा हरियाणा का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, पंचकुला है। ठीक है, हरियाणा का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है भाई, पंचकुला है। यानी कि जनसंख्या वाइज जब आप देखोगे तो पंचकुला की जो जनसंख्या है ये सबसे कम है। कितनी है भाई, सबसे कम है पंचकुला की जनसंख्या, याद रखनी कितनी है भाई, 5,61,263। आपको डाटा नहीं याद रखना, आपको सीधा क्वेश्चन फैक्चुअल पूछा जाएगा कि हरियाणा का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला यानी कि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, पंचकुला। और पंचकुला ऑप्शन में ना मिले तो फिर आपको करना है चरखी दादरी। ठीक है, चरखी दादरी और पंचकुला ये दो ऑप्शन में हो तो फिर आपको बोथ पे टिक करना है, यानी कि दोनों पे टिक करना है। ठीक है, तो याद रखना है आपको ये। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो गया भाई, पंचकुला। और पंचकुला ऑप्शन में ना मिले तो क्या करना है आपको, चरखी दादरी। आगे देखो भाई, काली माता काली माई का मेला जो कालका में चैत्र शुक्ल पक्ष चतुर्थी को लगता है, ये पॉइंट भी याद रख लेना। आगे देखो, झील की बात करें, पंचकुला में कौन सी फेमस झील है, तो ये फेमस झील का नाम है टिक्करताल झील। याद रखना है, टिक्करताल झील कहाँ पर है भाई, पंचकुला में स्थित है। टिक्करताल झील कहाँ पर है, पंचकुला में। साथ ही ये भी याद रख लेना कि तिलियार झील कहाँ पर है, ये भी कहाँ पर है, रोहतक के अंदर। कहाँ पर है, रोहतक के अंदर। तो ये भी साथ साथ याद रख लेना, तिलियार झील कहाँ पर है, रोहतक के अंदर। टिक्करताल झील कहाँ पर है, पंचकुला में। और सबसे बड़ी झील की बात करें तो सबसे बड़ी झील का नाम क्या है भाई, गुड़गांव के अंदर है दमदमा झील। ठीक है, दमदमा झील है, 3,000 एकड़ की जगह में वो फैली हुई है। ठीक है, दमदमा झील सबसे बड़ी झील है हरियाणा की, ये हम याद रखेंगे। आगे देखो, गुरुद्वारे गुरुद्वारे भाई, ये पंचकुला में नाडा साहिब गुरुद्वारा है, यादविंदर गार्डन है, ये भी आपका, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यादविंदर गार्डन कहाँ पर है, यादविंदर गार्डन, इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में फिदगई खान ने करवाया था, तो ये याद रखना है आपको। और यादविंदर गार्डन को भारत का, उत्तर भारत का नंदनवन बोला जाता है, याद रखना है। और ये कहाँ पर है, पंचकुला के अंदर है। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कहाँ पर है, पंचकुला के अंदर है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है हमें। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे अब यहाँ से, हरियाणा ये वाला क्वेश्चन यहाँ से देखिए, हरियाणा की राजधानी को छूने वाला पंचकुला एकमात्र जिला है। ठीक है, यानी कि चंडीगढ़ को टच करने वाला एकमात्र जिला है, चंडीगढ़ सिटी है उसको, हरियाणा और पंजाब की आपके पास राजधानी यानी कि चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ को टच करने वाला हरियाणा का एकमात्र जिला का नाम क्या है, पंचकुला है। ट्राई सिटी बोला जाता है इसको। ठीक है, पंचकुला मोहाली, और इनको क्या बोला जाता है, अंबाला, इनको ट्राई सिटी बोला जाता है। ठीक, ये देखो यहाँ पर आ गया, ट्राई सिटी के नाम से कौन कौन से जिले प्रसिद्ध हैं। तो ट्राई सिटी में चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला, ये किससे रिलेटेड है, ये आपके ट्राई सिटी से रिलेटेड है, याद रखना है आपको। ट्राई सिटी में कौन कौन से शहर शामिल हैं, पंचकुला, मोहाली और पंचकुला, ये चंडीगढ़। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या यहाँ से ये बनेगा, सर्वाधिक वन क्षेत्र तथा वन क्षेत्र प्रतिशतता वाला जिला कौन सा है, यानी कि सबसे ज्यादा वन कहाँ पर होते हैं, तो आपको आंसर करना है पंचकुला। फिर ये क्वेश्चन देखो, मैंने थोड़ी देर पहले बताया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोरनी हिल्स में स्थित जो करो जो चोटी है, हरियाणा की सर्वोत्तम चोटी का नाम, शिवालिक की पहाड़ियों की सर्वोत्तम चोटी का क्या नाम है,
करो है, ठीक है, और मोरनी की पहाड़ियों में ये स्थित है, याद रखना है आपको, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखो एचएमटी की फैक्ट्री, ये भी आपकी पिंजौर पंचकुला में स्थित है। फिर वही ये वाला देखोगी, ये सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर ही। एचएससी जो है हरियाणा जो कर्मचारी चयन आयोग है, एचएससी का मुख्यालय ये भी कहाँ है? एचएसएससी का मुख्यालय कहाँ पर है? ये भी पंचकुला के अंदर है। और ये आपके पास यानी कि एचपीएससी है, हरियाणा लोक सेवा आयोग की का भी हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर है। तो ये तो आपको पता भी होगा ना, अभी पता हो तो भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और पूछा भी जा सकता है, कोई जरूरी नहीं। आगे देखो हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय भी कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर है, तो ये भी याद रखना है। और हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन होते हैं? हमारे सीएम होते हैं, यानी कि हमारे मुख्यमंत्री होते हैं। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन होते हैं? हरियाणा के सीएम यानी कि मुख्यमंत्री, ठीक है। तो ये भी हमें याद रखना है। तो हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है? पंचकुला में। नेक्स्ट, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम UHBVN, तो ये भी कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर है, ठीक। अब आगे देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सीधा ये वाला पढ़ना है, ये वाला। हरियाणा की प्रथम भारत रत्न महिला का क्या नाम है? अरुणा आसिफ गांगुली। किससे संबंधित है ये? कालका जो जगह है यानी कि पंचकुला में कालका जगह है, उससे संबंधित है ये, ठीक है। तो हरियाणा की क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एचएससी के लिए, यानी कि हरियाणा सीईटी का जो पेपर है ग्रुप सी गाड़ी का, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और साथ ही आपके एस्टेट में भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि हरियाणा की प्रथम भारत रत्न प्राप्त महिला का क्या नाम है? अरुणा आसिफ गांगुली। कहाँ से संबंधित है ये? पंचकुला जिले से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट ये याद रखना है हमें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देवीलाल जो स्टेडियम है ये कहाँ पर है भाई? पंचकुला और गुरुग्राम में है, तो थोड़ा सा ये भी देख लेना। और नेक्स्ट पॉइंट ये याद रखेंगे कि हरियाणा विधानसभा जो अध्यक्ष हैं ज्ञानचंद गुप्ता, विधानसभा के अध्यक्ष हैं ये ज्ञानचंद गुप्ता, ये पंचकुला विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते हैं, यानी कि ये पहले की बात है। और नेक्स्ट ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अरुणा आसिफ अली, ये इसके बारे में बताया है यहाँ पर इंट्रोडक्शन। और साथ ही हरियाणा की जो प्रशासनिक राजधानी है वो भी क्या है? पंचकुला ही है, कालका। फिर ये ट्रेन के बारे में बताया है, कालका से शिमला ये टॉय ट्रेन चलती है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा आप यहाँ तक देख सकते हैं, ठीक है। अब आके इस रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चंस तो आपको बन ही जाएंगे जब आप डाटा पढ़ोगे, यानी कि ये आप जब इसकी थ्योरी पढ़ोगे तो क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएंगे। अभी अभी हमने देखा है ये क्वेश्चन, देखो 7 का क्वेश्चन देखो पहले। निम्न में से किसे ट्राई सिटी की संज्ञा दी जाती है? तो ट्राई सिटी मोहाली, चंडीगढ़, पंचकुला तीनों आती है, तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोहाली, चंडीगढ़ और पंचकुला सभी क्या हो, तीनों ही क्या है? ट्राई सिटी है, ठीक है। पंचकुला जिले में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? भाई ये तो इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है। पंचकुला जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र का जिले की बात करें या सर्वाधिक वनों का प्रतिशत कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर है। तो ये क्वेश्चन तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हरियाणा के पंचकुला जिले में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास उष्णकटिबंधीय वन, ऑप्शन नंबर बी है शुष्क पर्णपाती वन, ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास इनमें से कोई नहीं। तो यानी कि ये आएगा इसका आंसर। उष्ण कटिबंधीय वन भी पाए जाते हैं और शुष्क पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं। तो पंचकुला जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, यानी कि सर्वाधिक वन का क्षेत्र है ये, और इसमें उष्ण कटिबंधीय वन भी है और शुष्क पर्णपाती वन भी है। तो याद रखना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 9 का, यादवेंद्र गार्डन जिसे उत्तर भारत का नंदन वन कहा जाता है हरियाणा के किस जिले में है? तो हरियाणा के पंचकुला जिले में स्थित है, तो ये याद रखना है हमें। अब ये क्वेश्चन यहाँ से देख लो फर्स्ट से, हरियाणा के पंचकुला जिले की स्थापना कब की गई थी? तो 15 अगस्त 1995 को इसकी स्थापना की गई थी। पंचकुला जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो 898 वर्ग किलोमीटर। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, 15 मिनट पहले, कितना क्या इसका वर्ग किलोमीटर है? 898 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। जनसंख्या इसकी सबसे कम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमाएं उत्तर प्रदेश से नहीं लगती हैं?
क्या क्वेश्चन है, फिर से पढ़ते हैं। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमाएं उत्तर प्रदेश से नहीं लगी हैं? उत्तर प्रदेश से कौन किसकी नहीं लगती? पंचकुला की नहीं लगती, यमुनानगर की नहीं लगती, कि करनाल की नहीं लगती, या फिर पानीपत की? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी ये जो है ना, यमुनानगर, करनाल और पानीपत, इनकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, और इनकी यानी कि पंचकुला की नहीं लगती है, बिल्कुल टॉप में पड़ता है, यानी कि ये थोड़े साइड में है, थोड़े से साइड में पड़ जाते हैं ये। तो इनकी जो सीमा है उत्तर प्रदेश से लगती है और पंचकुला की नहीं लगती। ठीक है, थोड़ा सा याद रख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, पंचकुला में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो पंचकुला में कैसी मिट्टी पाई जाती है? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है भाई ये, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का यानी वन विभाग का क्वेश्चन आया हुआ है आपका ये PYQ। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर रहेगा, पंचकुला के अंदर लाल मिट्टी पाई जाती है, यानी कि लाल मृदा पाई जाती है। टिक्करताल झील हरियाणा के किस जिले में है? यानी कि टिक्करताल झील राज्य के यानी कि हरियाणा राज्य किस जिले में स्थित है? तो आपको पता है टिक्करताल झील हरियाणा के पंचकुला जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस उपनाम से पंचकुला को जाना जाता है? 5 सिंचाई नहरों का शहर, मेगा सिटी, नैनो सिटी, बोथ A एंड B। तो 6 का क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि नैनो सिटी भी पंचकुला को बोलते हैं, पेरिस ऑफ हरियाणा भी पंचकुला को बोलते हैं, 5 नदियों का समूह यानी कि बोल सकते हैं यहाँ पर 5 झरनों के कारण, या फिर 5 सिंचाई नहरों का शहर भी इसे बोला जाता है, यानी कि इसको इस नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर A और B आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर C इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 का। पंचकुला प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है भाई पंचकुला? घड़ियों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए, धूप के चश्मों के लिए, बर्तनों के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर C, इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए प्रसिद्ध है भाई पंचकुला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखो, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का सैटेलाइट शहर कौन सा है? चंडीगढ़ का सैटेलाइट शहर कौन सा है? तो इस करेक्ट आंसर रहेगा हमारे पास पंचकुला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा लोक सेवा आयोग कहाँ है? वही लोक सेवा आयोग पंचकुला के अंदर है। ठीक है, तो ये ऐसे करके आपके ये सारे क्वेश्चन यहाँ से कवर हो गए हैं। आई होप आपको क्वेश्चन साथ साथ याद हो गए होंगे। और जो नेक्स्ट जो हमारी जो क्लास रहेगी वो किसी और डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड रहेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।